हाँ, आज हम 2.5 प्ले पार्ट 2 देख रहे हैं। तो पार्ट फर्स्ट में हमने देखा जब वो गोल्ड स्मिथ, उसकी डॉटर, किंग, गार्ड फर्स्ट, गार्ड सेकंड, ये सब देखा। इसके बाद आज हम पार्ट सेकंड के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं पार्ट सेकंड। हाँ देखो, अभी पार्ट सेकंड। सेकंड गार्ड एग्जिट्स ऑन रिटर्न्स विथ गोल्ड स्मिथ। सेकंड गार्ड जो रहता है वो गोल्ड स्मिथ चला जाता है और उसके बाद तुरंत एंड रिटर्न्स विथ गोल्ड स्मिथ के साथ, यानी सुनार के साथ वो वापस आ जाता है। तो सुनार क्या बोलता है देखो, इन अ क्रंकी टोन यानी बहुत ही त्रासदी, रोने जैसी उसकी आवाज आ रही है और वो बोल रहा है, ओ नोबल किंग, यानी महाराज, आई बेग ऑफ यू, मैं आपकी क्षमा चाहता हूँ। हाउ कैन यू गिव मी सच ए हर्ष सेंटेंस, इसी वाक्य में आप मुझे कैसे सजा दे सकते हो। आई वॉज मेयरली फॉलोइंग योर ऑर्डर्स टू द लेटर, जो आपका लेटर था, जो आपका पत्र था, उसका मैं तंतोतंत पालन कर रहा था। You commanded me to set aside all my work and get the queen's ornaments ready before her highness birthday. तो यहाँ पर सोनार क्या कहता है, मैं, हे महाराज, मैं आपकी क्षमा चाहता हूँ क्योंकि मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ। सामने बात कर रहा हूँ और you commanded me to set aside all my works and get queen's ornaments ready before her highness birthday, क्योंकि आपने ही मुझे ऑर्डर दिया था कि जो भी काम तुम्हारे सामने है वो बाजू में रखो और जो महारानी का बर्थडे आ रहा है उससे पहले उसके गहने, ऑर्नामेंट्स यानी गहने, तैयार कर लो। So there has been a delay in making the ladies bridal ornaments. इसलिए ये जो लेडीज है इसके शादी के गहने बनाने में लेट हो गया। इन द नेम ऑफ जस्टिस योर हाइनेस पार्डन मी, और जो आपका न्याय है वो बहुत ही महान होता है और इसलिए मैं बोल रहा हूँ, स्पेयर माय लाइफ, यानी सेव माय लाइफ, मुझे जीवदान दे दो। आई वॉज जस्ट फॉलोइंग योर हाइनेस ऑर्डर्स, मैं सिर्फ आपके ऑर्डर्स फॉलो कर रहा था। तो किंग क्या कहता है देखो, नॉट अनदर वर्ड, योर एक्सक्यूज डज नॉट होल्ड गुड। अब नॉट अनदर वर्ड, इसके बाद एक भी शब्द मत बोलो। योर एक्सक्यूज डज नॉट होल्ड गुड, यानी तुम्हारी जो एक्सक्यूज यानी सबब जो है वो सही नहीं है। टू द गार्ड्स, गार्ड की तरफ राजा देखता है और टू द गार्ड्स, गार्ड कहता है, टेक द गोल्ड स्मिथ अवे टू द गैलोज एंड हैंग हिम एट वंस, ये सुनार को लेके जाओ और उसे गैलेज यानी फांसी दे दो। हैंग हिम एट वंस, एक बार उसे फांसी पर लटका दो। तभी गोल्ड स्मिथ क्या कहता है देखो, हैव मर्सी ओ जीनियस किंग, I fall at the feet. Please forgive me just once. This time let me live. I have. तो गोल्डिस में कहता है, हैव मर्सी यानी दया करो, वो जनरस किंग यानी वो उदार राजा, मेरे ऊपर दया करो। आई फॉल एट दी फीट, मैं आपके पैर पड़ता हूँ। प्लीज फॉरगिव मी, मुझे जीवदान दे दो। जस्ट वंस, एक बार जीवदान दे दो।
दिस टाइम यही बार लेट्स मी लिव, मुझे जीने दो, आई हैव यानी मुझे जीने दो। इसी तरह गोल्ड स्मिथ किंग के सामने गिड़गिड़ा रहा है। उसके बाद किंग क्या कहता है देखो, लाउडली यानी जोर से किंग कहता है, जोर से किंग क्या कहता है, नन ऑफ दिस एनीवन, यह कुछ भी नहीं है, टेक हिम अवे एट वंस, एक बार उसे यहाँ से लेके जाओ, लेट हिम हैंग टू डेथ, और उसे फांसी पे लटका दो। टू गार्ड्स ड्रग दी वेटिंग गोल्ड स्मिथ अवे, दो गार्ड आते हैं और गर्ल्स को रो रहा है, चिल्ला रहा है, फिर भी उसको उठा कर लेकर चले जाते हैं। कोर्टाइल्स एंड अदर्स विस्पर टू वन अनदर आउट ऑफ शॉक, और जो कोर्टर एंड दरबारी लोग जो रहते हैं एक दूसरे में विस्पर यानी फुसफुस रहे हैं, बात कर रहे हैं, और उनको शॉक लग गया है। सुन द गार्ड्स रिटर्न विद द गोल्ड स्मिथ एंड द हैंगमैन, तो तुरंत जो गार्ड्स रहते हैं वो हैंगमैन और गोल्ड स्मिथ को लेकर, हैंगमैन यानी जो जल्लाद रहता है उसको लेकर और गोल्ड स्मिथ को लेकर वापस आ जाते हैं। किंग अनॉयड यानी राजा जोर से चिल्लाता है, गुस्सा आता है और बोलता है, व्हाट व्हाई हैव यू नॉट कैरीड आउट माय ऑर्डर्स, आप मेरे ऑर्डर्स क्यों फॉलो नहीं कर रहे हो। हैंग द गोल्ड स्मिथ एट दिस मोमेंट और एल्स यू विल सफर टू सेम पनिशमेंट, एक बार ये सुनार है उसको फांसी पे चढ़ा दो, नहीं तो उसकी जो सजा है मैं आपको दे दूंगा। तभी हैंगमैन यानी जल्लाद क्या कहता है देखो, होल्डिंग अ नोज इन हिज हैंड, उसके हाथ में एक फांसी का फंदा रहता है, नोज यानी फांसी का फंदा रहता है, वो हाथ में लेकर राजा के सामने बोलता है, 1000 अपोलॉजीज, मैं 100 बार 1000 बार आपकी क्षमा चाहता हूँ। ओ ग्रेट किंग, हे महान राजा, बट दिस नोज डज नॉट फिट द गोल्ड स्मिथ नेक, ये जो फांसी का फंदा है वो सुनार के गले में फिट नहीं बैठ रहा है। इट इज टू लूज, क्यों नहीं बैठ रहा है, क्योंकि वो बहुत ही ढीला है, लूज। किंग, तो किंग क्या कहता है देखो, इट इज टू लूज, तो किंग क्या कहता है, देन ट्राई इट अराउंड एवरीवन्स नेक हियर, तो एक काम करो, यहाँ पर जो लोग हैं उनमें से किसे तो ट्राई करो, पॉइंटिंग टू दी सब्जेक्ट्स एंड सी हु इट फिट्स, देखो यहाँ जो बैठे इसमें किसे वो अच्छी तरह से फिट बैठता है। Whoever has a neck of the size of the nose must be hanged, और ये जो फांसी का फंदा है जिसके भी गले का साइज का है और जिसे फिट बैठता है उसे फांसी पे लटका दो। Hangman tries to nose off many of subjects waiting for justice, यानी जो जस्टिस के लिए वेट कर रहे थे उनकी तरफ हैंगमैन जाता है और इधर उधर ट्राई करते रहता है। The supreme and resist, but the hangman with the help of the guards overpowers them, लेकिन जो लोग रहते हैं वो उसे चिटकारने का प्रयास करते हैं, लेकिन हैंगमैन जो रहता है वो गार्ड्स की शक्ति लगाकर उनको चेक करता रहता है। फाइनली द नोज फिट्स द डिसिपाइल, और आखिरी में
एक शिष्य रहता है, डिसिपल यानी शिष्य, उसके गले में वो नोज यानी फांसी का फंदा बैठ जाता है। हैंगमैन, ओ योर हाइनेस, इट्स फिट्स एट लीस्ट। ओ अच्छा हुआ कि ये आखिरकार एक किसी के गले में अच्छे से बैठ गया। डिसिपल बट डिसिपल जो रहता है वो कहता है लेकिन लेकिन, उसके बाद क्या होता है देखो। तो किंग क्या कहता है, ओ जस्टिस एट लीस्ट, आखिरकार न्याय हो गया क्योंकि वो फांसी का फंदा किसी शिष्य के गले में बैठ गया था। टेक हिम टू द गैलोज विदाउट फर्दर डिले, इसे तुरंत फांसी दे दो बिना लेट किए हुए। विदाउट फर्दर डिले यानी बिना लेट किए हुए इसे फांसी के फंदे पर लटका दो। हैंगमैन एंड गार्ड्स फोर्स द प्रोस्टरिंग डिसिपल आउट, और हैंगमैन और गार्ड्स वो जबरन करके वो शिष्य को बाहर लेके जाते हैं। किंग जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डेनड, यानी देर से लेकिन सही न्याय हुआ था। अंधेरी नगरी प्राइड्स इटसेल्फ ऑन प्रॉम्प्ट एक्शन, और ये जो अंधेरी नगरी का राजा था वो अंधेरी नगरी को अपने राजा पर इसलिए प्राउड यानी अभिमान था कि वो कौन सा भी कार्य प्रॉम्प्ट एक्शन यानी झटपट कृति यानी तुरंत कौन सा भी न्याय हो चाहे कौन सा भी काम हो वो तुरंत कर देता था। आवर एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, टिक करके रखो। आवर एक्शन यानी तुम्हारी जो कृति है वो तुम्हारे शब्द से ज्यादा बोलती है, यानी कौन सा भी कार्य करो बोलो कम और ज्यादा कार्य करो। आवर एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। वॉइस and shouts heard from outside, all re-enter in a rush with another elderly man। ये सब चल रहा है, तब तक सब जो लोग गए थे फांसी फांसी पर लटकाने के लिए डिसिपल को, वो सब एक एल्डर यानी वयस्कर आदमी को लेकर वापस आ रहे हैं। तभी किंग क्या कहता है, व्हाट व्हाई हैव यू ऑल रिटर्न विद दिस स्ट्रेंजर अलिव, एंड हु इज दिस मैन, क्या हुआ, व्हाई यू ऑल रिटर्न विद दिस स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर यानी अपरिचित व्यक्ति, ये जो अपरिचित है उसे लेकर आप क्यों वापस आ गए। एंड हु इज दिस मैन, और ये आदमी कौन है। फर्स्ट गार्ड, तभी फर्स्ट गार्ड किंग को क्या कहता है देखो, आई बेग यूर प्रॉब्लम, मैं क्षमा चाहता हूँ कि तुम्हारा जो प्रॉब्लम है उसके लिए। योर हाइनेस बट वी आर कंफ्यूज्ड इंडेड, आप मान हो ये हमें पता है, लेकिन बट वी आर, हम बहुत ही कंफ्यूज है, हमें समझ में नहीं आ रहा। इंडीड यानी सच में हम बहुत कंफ्यूज है, हमें सच में कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दिस ओल्ड मैन रश्ड टुवर्ड अस as we were about to hang the young stranger and begged and pleaded that he should be hanged instead। या और बता रहा है कि फर्स्ट गार्ड है या यंग मैन को हम फांसी देने के लिए लेकर गए थे वो डिसिपल को, तभी ये व्यक्ति वहां पर आ गया और उसकी जगह इंस्टेड यानी उसकी जगह इसे फांसी देने के लिए प्लेडेड यानी गया हुआ कर रहा है, मैंने बोल रहा है कि उसे छोड़ दो उसकी जगह मुझे फांसी दे दो। सेकंड गार्ड, तभी सेकंड गार्ड कहता है, एट फर्स्ट वी थॉट द ओल्ड मैन हैड लॉस्ट हिज मेंटल बैलेंस। शुरुआत में हमें ऐसे सोचा कि ये ओल्ड मैन जो है, जो स्ट्रेंज जिसको लेकर आए थे, वो लॉस्ट हिज मेंटल बैलेंस, वो अपना मानसिक संतुलन खो गया है। व्हाट सेन मैन वुड विश टू सफर सच अ ड्रास्टिक डेथ विलिंगली, कौन सा ऐसा शहाना आदमी होगा जो खुद विश यानी अपनी इच्छा से ऐसी भयानक मौत लेना चाहेगा। फर्स्ट गार्ड, उसके बाद फर्स्ट गार्ड क्या कहता है देखो,
But this young man says that he is a wise and learned sage from the forest yonder, and be himself was this man's disciple. But this young man, लेकिन ये जो यंग मैन जो है वो बता रहा है कि मैं एक पढ़ा लिखा आदमी हूं और वो सेज यानी साधु है वो फ्रॉम द फॉरेस्ट यंडर एंड ही हिमसेल्फ वाज द मैन्स डिसिपल। और वो बता रहा है कि ये जो जिसे हम फांसी पे लटका रहे हैं उसका वो शिष्य है, ये पढ़ा लिखा है और बाजू वाले जंगल में रहता है, वो उसका शिष्य है। तो सेज यानी साधु क्या कहता है देखो, ओ नोबल किंग, ए महाराज, यू आर मोस्ट जेनरियस, आप बहुत ही उदार राजा हो। बी काइंड एंड अलाउ मी टू बी हैंग्ड इन प्लेस ऑफ माय डिसिपल, मेरे ऊपर दया करो और मुझे परमिशन दे दो, हैंग इन प्लेस ऑफ माय डिसिपल, मेरा जो डिसिपल है उसकी जगह मुझे फांसी की सजा दे। आई बेग ऑफ यू, मैं तुम्हारी क्षमा चाहता हूँ। तभी राजा क्या कहता है देखो, व्हाट अ स्ट्रेंज अपील, एक ऐसी विचित्र विनती है, स्ट्रेंज अपील यानी विचित्र विनती है। एंड व्हाई डज सच अ विश एंड होली मैन विश टू द obstruct to course of justice, may I ask, मैं पूछता हूँ मेरा जो जस्टिस है उसके बीच में ये अड़थड़ा निर्माण करने की इसकी हिम्मत कैसी हो गई। तो सेज यानी साधु क्या कहता है देखो, शोइंग रिलेटेंस टू लेट ऑफ हिज सीक्रेट, और वो साधु अपने चेहरे पर इसी प्रकार के भाव ला रहा है कि कुछ वो छुपा रहा है। योर मैजेस्टी, द ट्रूथ इज नो नो, आई कैनॉट से इट, लेकिन वो ऐसे बता रहा है, कुछ तो छुपा रहा है और बोलता है ये सच ये है, आगे कुछ बोलता नहीं है, नहीं नहीं कहता है और उसके बाद कहता है आई कैनॉट से इट, मैं ये नहीं बताऊंगा। तो किंग क्या कहता है, आई डिमांड एन एक्सप्लेनेशन और आई शैल नॉट हैव यू हैंग्ड इन प्लेस ऑफ योर डिसिपल, मैं ये डिमांड करता हूँ कि तुम्हें एक्सप्लेनेशन करना ही पड़ेगा, क्या बात है वो बताना ही पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारा जो डिसिपल है उसकी जगह मैं तुम्हें फांसी पे नहीं लटका दूंगा। तो सेज क्या कहता है देखो साधु, यू सी वो इट हैज बीन प्रेडिक्टेड बाय द ग्रेट प्रॉफिट्स, ओ नो नो आई शुडंट से दिस, देखो मैं बता रहा हूँ एक बहुत ही बड़ी प्रेडिक्टेड यानी भविष्यवाणी है, ऑफ द ग्रेट प्रॉफिट्स यानी एक भविष्यकार, बहुत एक महान भविष्यकार है उसकी भविष्यवाणी है। और ओ नो नो मैं नहीं बताऊंगा, आई शुडंट से दिस, मैं ये नहीं बता सकता। इसी तरह वो घुमा फिरा कर वो साधु बात कर रहा है, सेज बात कर रहा है। किंग अनर्ड यानी राजा जो है वो चिल्लाता है और बोलता है, स्पीक आउट एट वंस और यूर डिसिपल विल बी हैंग्ड, जल्दी से एक बार बता दो नहीं तो तुम्हारा जो डिसिपल है जो शिष्य है उसे हम फांसी पे लटका देंगे। तभी क्या होता है देखो, सेज तभी साधु क्या कहता है देखो, द ग्रेट प्रॉफिट्स have foretold that the one who will be hanged on this day in this kingdom shall become the next king and conquer many more nations। तभी द ग्रेट वो प्रॉफिट्स यानी भविष्यकार उसने कहा है कि हु विल बी हैंग्ड,
ऑन दिस डे, आज के दिन जिसे भी फांसी दी जाएगी यानी फांसी पे लटकाया जाएगा। इन दिस किंगडम, इस राज्य में, shall become the next king and conquer many more nations, वो अगले जन्म में वो राजा बनेगा, अगला राजा वही बनेगा और बहुत सारे राज्य वो कॉन्क्यूर यानी जीतना, बहुत सारे स्टेट से वो नेशन से वो जीत लेगा। आई वॉन्ट टू बिकम द नेक्स्ट ग्रेट किंग, और उसी तरह वो से साधु बता रहा है कि मुझे अगला एक महान राजा बनना है। योर मैजेस्टी एंड रीजन ओवर द ग्रेटर कंट्री, आई विल गो डाउन इन हिस्ट्री एज अ फेमस रॉयल मर्चेंट, रॉयल मोनार्च। इसी तरह एक महान बादशाह, रॉयल मोनार्च यानी महान बादशाह मैं अगले जन्म में बनना चाहता हूँ। द फर्दर जनरेशंस विल रीड अबाउट मी एंड माय ग्रेटनेस फॉर मिलेनियम्स टू कम, आने वाले हजारों साल तक मैं और मेरी जो कहानियां है वो लोगों ने सुननी चाहिए, ऐसी मेरी इच्छा है, इसलिए उसकी जगह मुझे फांसी दे दो। आई शैल नेवर अर्न दैट फेम इफ आई रिमेन और रेस्क्यू। आई शैल नेवर अर्न यानी मैं इसी तरह का कमाई यानी साधु जैसी कमाई और एकांतवास में हमेशा के लिए जीना नहीं चाहता हूँ। असेज सो डू ग्रैंड मी दिस फेवर, इसलिए मेरी ये जो विनती है वो मान्य करो। ओ किंग लेट मी डाई आउट द गैलोज टुडे, ओ किंग, ओ किंग लेट मी डाई, मुझे मरना है, एट द गैलेज टुडे यानी फांसी के फंदे पर लटक कर आज मुझे मरना है। इसी तरह वो साधु राजा को बताता है। राजा क्या कहता है देखो, तुम द नेक्स्ट किंग, क्या तुम अगले राजा बनोगे, एंड दिस किंगडम विल एक्सपैंड, और ये जो राज्य है उसका विस्तार करोगे। ग्लोरी फॉर मिलेनियम्स टू कम, और तुम्हारी जो कीर्ति जो है महानता है वो आने वाले मिलेनियम साल तक चलेगी। व्हाई नॉट वन बट आई शुड बी एंटिटाइड टू दिस प्रिविलेज, यानी एंटिटाइड यानी हक, व्हाई नॉट क्यों नहीं ये हक मुझे प्राप्त होगा। गार्ड्स टेक मी टू द गैलोज एंड हैंग मी एट वंस विदाउट एनी डिले। तो क्या किंग क्या कहता है देखो, टेक मी टू दी गैलोज, वो जो फांसी का फंदा है वो मुझे लगा दो, एंड हैंग मी एट वंस विदाउट एनी डिले, और मुझे तुरंत बिना लेट किए हुए मुझे फांसी के फंदे पर लटका दो। हरी अप, जल्दी करो, डोंट वेस्ट एट वंस विदाउट एनी डिले, कुछ भी समय बर्बाद मत करो, तुरंत मुझे फांसी के फंदे पर लटका दो। What a wonderful fate in my next life, कितना अच्छा नसीब होगा अगले लाइफ में मेरा। A king once again, और एक बार मैं राजा बनूंगा, क्योंकि अभी भी राजा हूँ और अगले जन्म में भी राजा बनूंगा। गुड बाय, गुड बाय कहता है। वर्ड सी यू अगेन, वो संसार को गुड बाय कहता है और उसके बाद बोलता है सी यू अगेन ऑल एग्जिट, उसके बाद वो सब तुरंत चले जाते हैं। इसी तरह ये प्ले खत्म हुआ, यहाँ पर पार्ट सेकंड खत्म हुआ। पार्ट सेकंड पढ़ा, उसमें राजा किंग किस तरह से उसके जस्टिस और उसके बाद से इसके बारे में सब हमने जानकारी ली। अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो।
इसमें अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो पूछ सकते हो। ठीक है, किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं है? ठीक है, ओके, बाय, थैंक यू।